सबसे पहले हाज़रीन मजलिस सबको अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम के मैं बताना चाहता हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, शहीद नगर से। आप लोगों की दुआओं से 5 बार पार्षद जीता हूँ और 1 बार गाजियाबाद का डिप्टी मेयर भी रहा हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो इस कमेटी ने, अहले कमेटी ने ये शुरुआत की है, मैं उन मौजूद लोगों का, मैं उन अपने हम उम्र साथियों का और खास करके नौजवान साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ पहले से इतिहास में भी क्रांतिकारी शहर के नाम से जाना जाता है और ये क्रांतिकारी, अगर ये क्रांतिकारी बात आप लोगों ने यहाँ मानी और आप लोगों ने यहाँ चलाई तो मुझे यकीन है ये पूरी बात इंशाल्लाह लेके मेरठ से लेके दिल्ली से लेके पूरे कश्मीर कन्याकुमारी तक आपकी बात, आपकी आवाज जाएगी। आज मैं सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोगों से बात करना चाहता हूँ। हर बिरादरी, हर समाज अपना हर तरीके से अपनी बिरादरी का नाम किसी न किसी तरीके से रोशन करने में लगा है। कोई आईएएस बन के रोशन करता है, कोई आईपीएस बन के रोशन करता है, लेकिन मेरी बिरादरी में हम सिर्फ समाज में बारात शादी में पैसा खर्च करके ये समझते हैं कि हमारा नाम यही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारा नाम ये नहीं है। शादियों में पैसा खर्च करने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उस मेहनत के बाद जब हम शादियां करते हैं तो हम कभी कभी इतने उसमें आ जाते हैं कि अपनी बेटियों का हक भी अदा नहीं कर पाते हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ आज, मुझे इतनी खुशी हो रही है। 2006 की बात तो मेरे जो इनामदार साहब है उन्होंने कही है, लेकिन इससे पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। मैं जब बहुत छोटा था उस मीटिंग में भी मैं गया था और उस मीटिंग में भी जब मैं पार्षद भी नहीं था, लेकिन मुझे हाजी अब्दुल हकीम जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उन्होंने मुझे उस मीटिंग में बुलवाया था और मैंने उस मीटिंग में भी यही बात रखी थी कि समाज के लोग अगर जिस तरह से आज इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से आज यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आज जो लोग, जो इस कमेटी के लोग कानून बनाएंगे, इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ आप लोग यहाँ से मान के जाएंगे। मैं काफी दिन से आप लोगों की व्हाट्सएप पे सब लोगों की, नौजवान साथियों की चैट सुन रहा था, सब लोगों की बात में देख रहा था। मैं इसमें हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नईम भाई की बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसमें गुनाहगार हैं, मैं खुद गुनाहगार हूँ, क्योंकि हमने उस रीत पे हम लोग चलते रहे, जो लोग और चलाते रहे हम चलते रहे। लेकिन मेरा इसके साथ यही कहना है, आज जब इस बुराई को खत्म करने पर आप लोग उतर के आ गए हैं, आज जब इस बुराई को आपने समझ लिया है, तो मुझे यकीन है आप लोगों ने जो बुराई समझी है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे पहले आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और मुझे यकीन है, मैं जिस बस्ती से आया हूँ वो बस्ती भी मेरठ जैसी बस्ती है, कम बस्ती नहीं है। वो भी लगभग वहाँ भी हमारी बिरादरी कम से कम 1400-1500 घर है। इंशाल्लाह मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह जो फैसला आपकी इस कमेटी का होगा, इंशाल्लाह उस फैसले को वहाँ मनवाने का काम मैं भी करूँगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि इसमें काफी दिन से मैं सुन रहा था कि 95%, 5% ये सब चीज आज लोग अपने यहाँ से निकाल के जाना दिमाग से। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बिरादरी में कितने मालदार हैं, कितने गरीब हैं। कोई गरीब नहीं है मेरी बिरादरी में, कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि जो अपने बच्चों को सही टाइम पे खाना खिला रहा है, जो अपने बच्चों को सही टाइम पे पढ़ा रहा है, जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है, वो गरीब नहीं हो सकता, न वो गरीब है। लेकिन मालदार की गिनती हमारी बिरादरी में बहुत कम है, ना के बराबर। अगर आप गिनोगे, मैं मालदार उस आदमी को मानता हूँ, मैं मालदारी उसकी मानता हूँ जिस मालदार के यहाँ कोई कंपनी लगी हो, फैक्ट्री लगी हो, उसके यहाँ बिरादरी के 100-200 लड़के काम कर रहे हो, तो वो मालदार। अगर आप लोग मालदारी चाहते हो, मालदार और मालदार होना चाहते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब आप इस बुराई से खत्म कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे लोगों की इंडस्ट्री भी होंगी, फार्म हाउस भी होंगे, स्कूल भी होंगे, सब कुछ होंगे। मैं
मैं फीस सिर्फ ना के बराबर लेता हूँ। मेरे यहाँ एनजीओ चलती है, उसमें कोई खर्चा किसी का नहीं होता। मैं वहाँ शादियाँ कराता हूँ, उसमें इंशाल्लाह किसी को खर्चा नहीं होता। मैं यही चाहता हूँ मेरठ के अंदर भी आज तो ये मीटिंग हुई है, बस ज्यादा बात तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बार बार मुझे रोका जाना है तो मेरे पास बहुत सामान, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे आप लोगों से नौजवान साथियों, खासकर नौजवान साथियों, जो इस बिरादरी का मुस्तकबिल बनने जा रहा, जो इस बिरादरी को आगे ले जाने वाला, हमारा कुछ पता नहीं हम कब चल निकलेंगे, मेरे बुजुर्गों को कुछ पता नहीं कब चल निकलेंगे, लेकिन अगर नौजवान साथी आपने ठान लिया, आज यहाँ जो भी फैसला हो, जो भी बात ये कहें, इस कमेटी ने जो भी कह दिया हो, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, उसके बाद व्हाट्सएप पे कोई चैट ना हो, व्हाट्सएप पे कोई बात ना हो, व्हाट्सएप पे कोई बात। देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ, फैसला कोई भी हो, फैसला कोई भी हो, कोई ना कोई आपके बीच में से, हमारे बीच में से कुछ ना कुछ बोलना जानता है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, अगर इस मीटिंग के बाद, इस फैसले के बाद आपने फिर बोलना जारी रखा, तो जो आने वाला मुस्तकबिल है, जो आने वाली नस्लें, वो आपको घुसेंगी, इन्हें नहीं घुसेंगी, वो आप लोग घुसेंगी। ये तो उस मुस्तकबिल को खराब करने वाले वो लोग हैं जो आज इस मीटिंग के बाद व्हाट्सएप चैट चलाएंगे। देखो हर जगह, हर मामले में आपने समझा होगा कि हर जगह कुछ न कुछ बात रह जाती है। आज जो इनका फैसला हुआ, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ गाजियाबाद से, आप उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ मानना शुरू करें। और मुझे यकीन है आज इनके फैसले के बाद हो सकता है फिर और आपकी जो चाहत है, आपके जो फैसले वो फिर चालू हो जाए और फिर मानने लगे। बस इसी बात के साथ मैंने अगर कोई कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सभी से माफी चाहता हूँ। और मैं मेरठ का एहसानमंद हूँ कि मेरठ के लोगों ने मुझे बुलाया। अल्लाह देखिए हमारे बहुत ही अजीज साथी जनाब हाजी आदि